नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद समीक्षा प्राइम टाइम बुलेटिन। पेश है आज की बड़ी खबरें। 25 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित करेंगी। भगत दा के नाम से लोकप्रिय कोश्यारी ने अपना पूरा जीवन शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्रीय निर्माण को समर्पित किया। बागेश्वर के सुंदूर गांव पालनधुरा से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक का उनका सफर संघर्ष, सादगी और समर्पण की प्रेरक मिसाल माना जाता रहा है। शिक्षाविद, पत्रकार और समाजसेवी के रूप में उन्होंने विशेष रूप से पहाड़ी और सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके इसी योगदान को देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण देकर सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार और रामनगर के दौरे पर रहे, जहाँ हरिद्वार में उन्होंने गंगा दशहरा पर्व पर आनंद धर्मशाला ट्रस्ट की ओर से निर्मित धर्मशाला का लोकार्पण किया, तो वहीं रामनगर में विधायक दीवान सिंह बिष्ट के आवास पर पहुंचकर उनकी धर्मपत्नी के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा करने के उद्देश्य से देहरादून जिला प्रशासन ने मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर अब तक 103 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त कर दिया है, जिसमें प्रथम चरण में 17, दूसरे चरण में 69 और तीसरे चरण में 7 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त किए गए हैं। साथ ही संबंधित होमस्टे को विभागीय वेबसाइट से भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस सेक्टर को नई गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश रक्षा एवं FDI कॉन्क्लेव 2026 आयोजित करने की तैयारी है। प्रस्तावित कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डिफेंस इंडस्ट्री की स्थापना, निवेश आकर्षण और औद्योगिक विस्तार पर विशेष फोकस रहेगा। कॉन्क्लेव का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर मॉनिटरिंग की जाए। गर्मी के इस चुनौतीपूर्ण दौर में ऊर्जा विभाग पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें श्रम एवं सेवा योजना विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को और व्यापक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ थाना क्षेत्र में UPSC की तैयारी कर रही युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां युवती के पूर्व परिजनों से ही उसे एक कमरे में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता दिल्ली पहुंचकर आनंद विहार थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने लखनऊ की महिला सुरक्षा एवं अपराध शाखा को सूचना दी। उसके बाद सुशांत गोल्फ थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। प्रदेश में शनिवार को संपन्न हुई सहकारी समितियों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 98% वोटों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम किया। क्रय विक्रय सहकारी समितियों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की शानदार जीत से विपक्ष को करारा झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को स्टेट यूनिट की बड़ी बैठक की। इसमें पार्टी संगठन की पोलिंग बूथ स्तर तक की जमीनी मजबूती, विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों और पार्टी को आर्थिक सहयोग के साथ जनाधार को बढ़ाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। प्रगति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी अधिक चुस्त दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। पार्टी के पक्ष में बढ़ते हुए जन रुझान से यूपी में 5वीं बार बसपा की सरकार बनेगी। फैजुल्लागंज वार्ड से सपा पार्षद ललित तिवारी को आखिरकार लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल को शपथ दिलानी पड़ी। हाईकोर्ट द्वारा मेयर के अधिकार सीज किए जाने के बाद उन्होंने सपा पार्षद को शपथ दिलाई। यह पहली बार हुआ है जब न्यायालय ने मेयर के अधिकार को फ्रीज किए हों। इससे ना तो वो अपने फंड से पैसे खर्च कर सकती थी और ना ही किसी कर्मचारी पर कार्रवाई कर सकती थी। हाईकोर्ट के सख्त एक्शन के बाद वह हरकत में आई और कई महीनों पहले जीते पार्षद ललित तिवारी को नगर निगम कार्यालय के अपने चैम्बर में शपथ दिलाई। इस मौके पर नगर आयुक्त के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। पार्षद को शपथ दिलाने के बाद अब फिर से महापौर के फ्रीज हुए अधिकार बहाल हो गए हैं। आखिरकार 12 दिन तक चले दर्द, इंतजार और कानूनी प्रक्रिया के बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार
पूरे रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भोपाल के बदबदा विश्राम घाट पर कर दिया गया है। जैसे ही ट्विशा का पार्थिव देह शमशान घाट पहुंचा, वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। ट्विशा के छोटे भाई हर्ष शर्मा ने भारी मन से अपनी बड़ी बहन को मुखाग्नि दी। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक उठे। मां बार बार बेटी का नाम लेकर बिलखती रही, जबकि बहन और अन्य परिजन खुद को संभालने में थे। करीब 12 दिन तक चले संघर्ष, सवालों और न्याय की मांग के बीच आखिरकार 13वें दिन ट्विशा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सेकंड पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने के बाद भोपाल एम्स से पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा गया। इसके बाद शव वाहन से फूलों को सजाकर बदबदा विश्राम घाट लाया गया, जहां पर अंतिम यात्रा निकाली गई और जिसके बाद ट्विशा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपने शहर और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आनंद समीक्षा डिजिटल।